गांधी जी के 3 बंदर के बारे में तो सुना ही होगा ना। और हमारे पूर्वजों जो कि बंदर ही माने जाते हैं, उनके बारे में सुना होगा। लेकिन सच में हमारे पूर्वज कौन है, बंदर कौन है? चलिए आज इसके बारे में हम जानते हैं। होमोनिड्स, जिसे हम रमापिथेकस भी कहते हैं, जो 4 पैरों का प्रयोग करके चलते थे, जैसे बंदर, गोरिल्ला और चिंपैंजी। ये अफ्रीका के क्षेत्र में ज़्यादातर पाए जाते थे। यही हमारे सबसे पुराने पूर्वज कहे जाते हैं, होमोनिड्स। इसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलियापिथेकस, जो चलने के लिए 2 पैरों का प्रयोग करते थे, नंगे रहते थे, सीधा चलते थे। नर मानव साउथ अफ्रीका में रहते थे, जिन्हें तवांग बेबी के नाम से भी बोलते थे। ये होमोनिड से मिलता जुलता लगभग 40 लाख साल या 20 लाख से पहले तक कभी पाया जाता था। ये कपी और मानव के बीच की कड़ी होती थी। इसे रेमंड डॉर्ट ने भी खोजा था। सबसे पहले रेमंड डॉर्ट ने ही इस ऑस्ट्रेलियोपिथेकस नाम के मानव को खोजा था। इसका नाम याद रखना, रेमंड डॉर्ट। भरण पोषण के लिए प्रकृति पर निर्भर रहता था और पेड़ पौधों पर इधर उधर खाने के लिए कुछ न कुछ ढूंढता रहता था। इसके बाद आता है जिजांथ्रोपस। ऑस्ट्रेलिया की एक उपजाति थी। पहले इसे जाति के लोग पशुओं की तरह नंगे बाहर खुले मैदान में रहते थे। इनका मुख्य काम पत्थर के औजारों को बनाना था। इस जाति के लोग पत्थर के औजार से ही अपना जीवन यापन पूरा करते थे। किसी जानवर को मारते थे, उसको मारकर खा जाते थे। उधर पेड़ पौधों के और फलों को खाते थे, कंदमूल समझ के। इसके बाद जावा मानव। जावा मानव की खोज यूजिन डोवाइस ने 1891 में इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर की थी। उन्होंने ट्रिनल और मदांग में 2 खोपड़ी और अन्य हड्डियों के अवशेषों की खोज की। इनकी जो एज है लगभग 1.8 मिलियन वर्ष पुरानी है। डुबोइस ने इन जीवाश्मों को पिथेकैंथ्रोपस भी कहा है। पिथेकैंथ्रोपस इरेक्ट्स नाम दिया है। होमो इरेक्ट्स नाम जावा मानव को मेयर द्वारा भी दिया गया था। इसके बाद आता है पैकिंग मानव। पैकिंग मानव, जिसे होमो इरेक्ट्स पैकिंगनेंस भी बोलते हैं। पैकिंग मानव की खोज सबसे पहले पाई नामक के वैज्ञानिक ने की थी, जो 1924 में चीन के पैकिंग बीजिंग नामक शहर में की। पैकिंग को ही बीजिंग बोलते हैं आज के समय में। पैकिंग मानव की जीवाश्म लगभग 6 लाख वर्ष पुराना है। पैकिंग मानव पहले वाले मानव से समझदार, ज़्यादा मांस खाने वाला और फल दोनों का सेवन करता था। पत्थर के औजारों का निर्माण भी करता था। इसके बाद आता है निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव होमो वंश का एक विलुप्त सदस्य कहा जाता है। निएंडरथल ठंड के अनुकूल थे। उन्हें ठंड भी लगती थी, गर्मी भी लगती थी, बरसात भी लगती थी। शरीर के अनुपात में बदलाव होता था। तापमान लिखना भूल गया हूँ यहाँ पे। उनके शरीर के तापमान के अनुपात में बदलाव होता था। उनके निचले अंग और ऊपरी हाथ और पैरों से छोटे होते थे और छाती चौड़ी, आंखें उभरी हुई, भुहें, बड़ा चेहरा, मोटी हड्डियाँ। उनके हाथ और पैर बड़े और भारी मांसल होते थे। उनके दांतों में भारी पल्प कैविटी या टारोडोटिज्म कहा जाता था, जिसको वो होता था। चौड़ा सीना होता था। पसलियाँ भी चौड़ी होती थी और पसलियाँ घंटी के आकार की होती थी। पत्थर के औजारों का इस्तेमाल शिकार के लिए करते थे। आग पर नियंत्रण करते थे। कपड़े खुद बनाते थे और पहनते थे। कपड़े पत्तों के बनाए जाते थे। क्रॉमिक नान यूरोप और अफ्रीका में रहने वाली मानव जाति है, जो 1867 में मैकग्रेगर ने खोजा था। निएंडरथल मानव से अधिक ज़्यादा चालाक, सभ्य भी था, बुद्धिमान भी था, सीधे खड़े होकर चलता था। पहले से मानव का विकसित था और पशु व जंतु को पालने और शिकार करने में माहिर था। छोटे परिवार में रहना, पका भोजन खाना, पत्थर और हाथी के दांत से औजार भी बनाना, आभूषण बनाना, जानवर की खाल पहनकर वस्त्र बनाना प्रारंभ कर दिया था। कला बनाने की मतलब गुफा के अंदर कला बनाते थे और खेती प्रारंभ समय मिलने पर गुफाओं में अंदर चित्र भी बनाते थे। धार्मिक क्रिया भी अपनाते थे, जैसे अपने पूर्वजों को गाड़कर उनको बाद में याद भी करते थे, सभा करते थे। और इन लंबाई जो होती थी क्रॉमिक मैग्नान की, लगभग 1.5 मीटर से 1.8 मीटर तक होता था। इनका रंग गोरा होता था। आधुनिक मानव के पूर्वज इन्हीं को माना जाता है, क्रॉमिक नान। क्रॉमिक नान हमारे एक तरह से पूर्वज हैं। अब आते हैं होमो सैपियंस। इसका पहली बार इस्तेमाल टैक्सोनोमिस्ट कार्ल लिनियस ने 1758 में अपने काम के सिस्टेमा नेचुरे में मनुष्य को एक अलग प्रजाति के रूप में वर्गीकृत करने के लिए किया था। किसने किया था? इसका नाम ध्यान रख लीजिए, कार्ल लिनस ने। लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में पाए जाते थे। ये होमिन प्रजाति से विकसित हुए थे। हमारे पूर्वज आदिम भी थे ये। उनके दिमाग छोटे होते थे, पत्थर के साधारण औजार थे। 60,000 से 70 साल पहले होमो सैपियंस अफ्रीका से फैलकर पूरी दुनिया में फैल गए थे। निएंडरथल और डेनिसोवन्स के साथ कुछ अंतर प्रजनन हुआ, जिससे वर्तमान मानव के डीएनए में लगभग 2% का योगदान मिलता है। जैसे जैसे होमो सैपियंस दुनिया में आबाद हुए, बढ़ते चले गए इनकी संख्या, तो उनके साथ धीरे धीरे भाषा, कला और आध्यात्मिक विश्वास और व्यापार नेटवर्क जैसे पूरे संज्ञानात्मक और सांस्कृतिक विकास होमो सैपियंस ने कर लिए। और आज का टाइम है कि पूरा सब धीरे धीरे बदल रहा है और आज हम जो उन्हीं को अपना पूर्वज मानते हैं। स्टार्ट हुए थे क्रॉमिक नान से, और लेकिन आ गए हम होमो सैपियंस से। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छी लगी है, इसके बारे में जानकारी मिली है, तो इसको 2 बार 3 बार 4 बार अच्छी तरह पढ़िए। कोई ना कोई एग्जाम में, एक परीक्षा में ये आपको एग्जाम इसमें से क्वेश्चन आंसर फंसेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।